गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है सेट नंबर 8। जी हाँ दोस्तों, आज मैथ का वीवीआई क्वेश्चन का सॉल्यूशन का आज 8वां सेट लेकर के आए हैं, और जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट सेट के रूप में देखा जाएगा। तो फिर देर किस बात की सर। और सबसे पहली बात क्या सर, आप सबको आज हैप्पी दिवाली सर। आप सबका जिंदगी में खुशहाल आए और आप सबका घर माँ लक्ष्मी एकदम आए और आप सबका झोली भरते रहे, है ना सर। तो आते हैं हमारा धंधा की तरफ सर। मेरा काम क्या है सर, तो क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। तो आते हैं सर, अगर जब तक मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करूंगा तब तक आपका जिंदगी में उजाला नहीं आएगा सर, है ना। तो आपकी जिंदगी में उजाला लाना है सर, तो प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है और अच्छे अच्छे कॉलेज जाना है। और अच्छे अच्छे कॉलेज जाने के लिए अच्छे रैंक लाना पड़ेगा, और अच्छे रैंक लाने के लिए अच्छी तरीका से पढ़ना पड़ेगा सर। झोला छाप जैसा पढ़ेगा तो अच्छा कॉलेज नहीं जाइएगा, है ना तो अच्छा रैंक आएगा। तो चलते हैं हम अपने काम की तरफ। मेरा काम क्या है कि सेट नंबर 8 को एक सफल सेट बनाना है, और इसमें एकदम इतना मजेदार क्वेश्चन है ना सर कि आप देख करके आप खुद डोल जाओगे, है ना। तो फिर देर किस बात की। अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर ले। और अगर आप हमारे जीनियस पॉलिटेक्निक ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते थे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से हाई करें, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, है ना। तो आते हैं हम आप सेट नंबर 8 की तरफ। और कितने मजेदार क्वेश्चन है सर। और एक चीज के लिए माफी सर कि हमारा जो लिखा हुआ पीडीएफ रहता है वो हाथ से ही रहता है ना, ऐसा ना कि मास्टरवा टाइपिंग करा के नहीं लाता है ना सर। क्या करिएगा, टाइपिंग मेरा बहुत हैवी है ना, मतलब बहुत लव है सर, है ना। तो चलिए आते हैं अपने काम की तरफ। और हमारा सेट नंबर 8 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ है। तो फिर देर किस बात की। अगर हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप सबका जिंदगी एकदम खुशहाल रहे। और दिवाली के शुभ अवसर पे, दिवाली के दिन खास ये 8वां सेट जा रहा है सर। तो माँ लक्ष्मी भी इस पर आपको कृपा करके सेट नंबर 8 को एक सफल सेट बना देगा, है ना। तो चलते हैं अपना धंधा की तरफ। देखिए थोड़ी सर एकदम गौर फरमाइएगा इस क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन आप देखा हुआ क्वेश्चन होगा, आपकी आंखों से ये क्वेश्चन निकला हुआ क्वेश्चन होगा। जो क्लास 10th में इस क्वेश्चन से आप मुलाकात किए होंगे, और जो बच्चा 11th 12th पढ़ रहे होंगे ना, पढ़ के आए होंगे ना, या पढ़ रहे होंगे ना, वो भी बच्चा इस क्वेश्चन से मुलाकात किए होंगे, क्योंकि इतना मस्त ही क्वेश्चन है सर। और पॉलिटेक्निक में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और ये पूछा हुआ सेट में क्वेश्चन आपका। देखिए क्या बोला है, करायदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो साइन थीटा का मान होगा। देखिए अगर यहाँ पर 3 केस का रिलेशन बनता, मैं आपको तीनों केस का रिलेशन बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोला है, कारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है। देखिए गौर फरमाइएगा सर थोड़ी सी क्वेश्चन की। अगर कह रहा है क्या, सेक थीटा अब प्लस आपका क्या है टेन थीटा, अब बराबर क्या है पी है सर। देखिए इसका एक फार्मूला होता है सर, वो ध्यान देनी है बातों को। देखिए यहाँ पे अगर सेक थीटा अगर माइनस टेन थीटा करेंगे ना, तो हो जाएगा ये 1/p हो जाएगा। देखिए क्या फार्मूला होता है, और आपको मैं लिख देता हूँ। और अगर आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर होता है x ना, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या सर x, तो जब ही इस चीज को माइनस करिएगा तो हो जाएगा 1/x, यानी हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/x, है ना। ये रिलेशन होता है सर। और इसको दोनों एक आपको ये मालूम रहेगा तो यहाँ पर एक खुद बट्टा कर दीजिएगा। जैसे ये p मालूम है तो इसको हम खुद कर दिए 1/p, क्या कर दिए 1/p। ऐसा ही सेक और tan में भी रिलेशन होता है। तो इस चीजों को आप लोग से मुलाकात हुआ होगा। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और दोनों का दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। ये इक्वेशन हमको दिया हुआ था, ये मेरा रूल बोलता है, ये मेरा क्या बोलता है, रूल बोलता है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अगर 5 होता, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/5। 1 कितना होता है 5। वो हम नहीं बोलते सर, ये मेरा रूल बोलता है, वो आपका बुक बोलता है। और टेन से टेन चल गया भीतर, तो यहाँ पर क्या बचा है सर 2 सेक थीटा, अब बराबर क्या बचा है सर, इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा p प्लस 1 आपका p होगा, यानी 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा सर, यहाँ पर p जब हम एलसीएम लेंगे तो p से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका p² प्लस 1। अच्छा ये 2 गुना में है सर जी, तो ये गुना कोई ना भागा में लाइएगा, तो कौन सी हो जाएगा सर, आपका हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा p² प्लस 1 बट्टा ये गुना में 2, ये जाएगा भागा में, यानी 2p हो जाएगा। अब देखिए सर हमको निकालने क्या बोला है, तो हमको निकालने क्या बोला है, मामला सेट हो गया, साइन थीटा निकालने बोला। अब ध्यान दीजिएगा, हमको
साइन निकालने बोला ना, तब देखिए क्या करना है कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, तो एच बट्टा बी होता है। एच बट्टा कितना होता है, बी होता है सर। अगर हमको निकालने बोला है साइन, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बट्टा एच। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बट्टा एच। हमको एच मालूम है सर जी, हमको बी मालूम है, पी नहीं निकाल दीजिएगा। अच्छा, पी निकालने का रिलेशन क्या होता है सर, तो आपका होता है एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गौर फरमाते जाइएगा क्वेश्चन पे। अब आपकी एच की वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू जो आपका है ना पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये ना है एच की वैल्यू, ये ना है पी स्क्वायर है। अच्छा, पी प्लस 1 है, कितना आपका पी प्लस 1 है सर, ये आपका पी स्क्वायर प्लस ये 1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आपका ये पी स्क्वायर है, अब प्लस ये हमारा बी की वैल्यू कितना है 2p है, तो आप इसे 2p का होल स्क्वायर कर दीजिए ना। आप ध्यान दीजिएगा, हमारा ये तो पी स्क्वायर निकालना ही है, हमको ये तो p निकालना ही है, तो आप इसे बहुत अच्छा से p डैश मान लीजिए। इसे आप क्या कहा दीजिए, p डैश मान लीजिए। अब देखिए इसको इधर लाइएगा, ये आपका क्या है पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 2p का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बचेगा p डैश का स्क्वायर। अब देखिए इस पूरा को क्या लिखेंगे, तो इस पूरा देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, इसको तोड़िएगा ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ये क्योंकि होगा 4ab होगा, तो इसे करिएगा तो आपका हो जाएगा ये p माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा p डैश का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर चल गया ऊपर है ना, क्या चल गया ऊपर, तो यहाँ पर क्या बचा है p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया p। अच्छा, p का वैल्यू हमको कितना आया है, तो p का वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1, तो हमको निकालने क्या बोला है, तो हमको निकालने बोला है साइन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा एच। अब ध्यान देने, पी का वैल्यू आपका है पी स्क्वायर माइनस 1, अब बट्टा एच की वैल्यू कितनी है, तो पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1। देखिए सर आप नहीं समझे तो फिर से क्वेश्चन की तरफ आइएगा। देखिए जब इस दोनों इक्वेशन को ऐड किए ना, तो सेक थीटा हो गया 2 सेक थीटा, अब p प्लस 1 बट्टा p हो गया, यहाँ पर p कॉमन एलसीएम ले लिए तो p स्क्वायर प्लस 1 हो गया, पी स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर हो गया 2 गुना में था, इधर भागा में आया, तो पी स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 2p हो गया। यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर रखने के बाद ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एच की वैल्यू हमारा ये है, इस पर स्क्वायर है मैंने कर दिया। ये आपका ओरिजिनल p है जो हमको निकालना है, इसलिए इसको हम p डैश मान लिए है ना, ये हमारा ओरिजिनल p है। क्या है, इसको ओरिजिनल p को p डैश मान लिए। ये आपका प्लस में इधर आएगा, माइनस में सर ये आपका होगा 4p स्क्वायर। क्या होगा 4p स्क्वायर होगा ना, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर चल गया ऊपर, तो p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या बचा है p, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है p बट्टा एच। p का वैल्यू कितना आपका है, तो p का वैल्यू हमारा आया p स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एच की वैल्यू कितना है p स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर कितना है प्लस 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर सर, थोड़ी सी गौर फरमाइएगा अगले क्वेश्चन। चलिए देखिए कितनी अच्छी अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 10 भुजाओं वालों समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान होगा। ध्यान देनिए, अगर बहिष्कोण निकालने के लिए कहे, क्या बोला 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज, 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान होगा, तो ये ध्यान देनी है कि जितना भुजा है उससे आपको डिवाइड करना है 360 में। देखिए अगर बहिष्कोण निकालने के लिए बोले तो इसका अलग फार्मूला होता है, अंतःकोण निकालने बोलते तो इसका अलग फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको बोला बहिष्कोण निकालने के लिए, क्या बोला बहिष्कोण निकालने के लिए, सर जी बहिष्कोण बोला है ना, तो हम बहिष्कोण इतना अच्छा से निकालेंगे ना। अगर आपको पूछा बहिष्कोण तो होता है 360 बट्टा n, 360 बट्टा n। कहेगा सर n क्या है, तो सर नंबर ऑफ जो n है ना, वो n आपका भुजा बता रहा है। क्या बता रहा है, भुजा। तो कितना भुजा वाला बोला, 10 भुजा वाला बोला, तो यहाँ पर हो जाएगा 360 बट्टा 10 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो चल गया ऊपर, तो कितना बचा है 36, यानी कितना होगा बहिष्कोण आपका कितना होगा 36 होगा, है ना। नहीं सी नंबर ऑप्शन नंबर कितना होगा सी होगा, है ना। देखिए अगर बहिष्कोण निकालने के लिए बोले तो 360 बट्टा n होती है, जहां पर n जो हमारा बताएगा वो आपको भुजा बताएगा कि कितना भुजाओं का निकालना है, और जितना भुजाओं का निकालना है सर उतना ही से क्या करनी होगा, भाग देना होगा, है ना। चलिए आपकी जहन्नुम में घुसा कि नहीं घुसा, है ना, तो जल्दी एस या नो बोलते जाओगे, है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए अगले क्वेश्चन पे थोड़ी सी आपको नज़र हटनी नहीं चाहिए। जैसे ही नज़र हटा सर तो आपका दुर्घटना पक्का है कि घट जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है सर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना इतना मस्टली क्वेश्चन ही है ना। क्या बोला क्वेश्चन, कारा ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a है, तो इसके शीर्ष लंब AD की लंबाई क्या होगी। अब गौर फरमाना है क्वेश्चन पे, जब तक क्वेश्चन का फिगर नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं। अब कहिएगा सर फिगर कैसे बनावे हम, तो फिगर बनाने हम सिखा रहे हैं ना, फिर गौर फरमाइएगा हमारे फिगर पे। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मेरा फिगर हैवी है सर, मैं फिगर बहुत जल्दी बना देता हूँ, मेरा थोड़ा सा फिगर बनाना मेरा हाथ का खेल नहीं है, लेकिन अच्छा फिगर बन गया, ये तो मानना पड़ेगा सर, पक्का मानना पड़ेगा, अच्छा फिगर बन गया है ना। देखिए क्या बोला, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इसका सब भुजा बराबर हो कि अलग हो, सब भुजा बराबर हो सर, है ना, ऐसा नहीं कि अलग कहिया, जैसी अलग का वो तो जी वो सर घर पर है ना, तो ये आपका 2a होगा। आइए अब कह रहा है जिसका प्रत्येक भुजा कितना है 2a है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है सर, तो प्रत्येक भुजा 2a होगा, क्योंकि उसका एक भुजा दिया हुआ है 2a, तो पक्का है कि सब भुजा इसका 2a होगा। अब ध्यान दीजिए, ये आपका a है, ये आपका b है, एक c है, तो ABC एक मैंने एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बना दिया, जो कि आपका AD एक शीर्ष लंब है। अरे सर जी यही तो हमको बनाना था, मजा तब आ गया है ना। आइएगा देखिए, हमको यही बोला AD शीर्ष लंब है, अब जैसे बोला AD शीर्ष लंब तो हम कहिएगा कि चल 90, हाँ जैसे बोलेगा शीर्ष लंब तो खुद कहिएगा कि चल कितना पे, तो 90 पे, तो ये 90 होगा, तो भीतर सर ये भी कितना होगा 90 होगा। अब ध्यान देना कि ये पूरा 2a है तो ये भी आपका a होगा, और ये कितना होगा a होगा। अच्छा ये पूरा आपका 2a है तो ये a होगा, ये a होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा 2a होगा। हमको निकालने बोला शीर्ष लंब AD निकालने बोला ना, AD निकालने बोला ना, हाँ शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा। अब सोचिएगा सर, थोड़ी सी गौर फरमाइएगा फिगर पे, ADC पे, आप ये फिगर पे गौर फरमाइएगा या फिर ये फिगर पे गौर फरमाइएगा, जिसको निकालिएगा जिधर से निकालिएगा उधर से ही निकल जाएगा, क्योंकि वो निकलने में बहुत तेज है सर। पक्का है कि अगर सही से निकालिएगा तो वो सही से निकलेगा, गलत निकालिएगा गलत निकलेगा, है ना, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, निकालने का मेरा बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है सर, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अच्छा जब चलेंगे ADC में तो हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल ने बना है, समकोण त्रिभुज ये नहीं बना है, और ये भी एक हमारा समकोण त्रिभुज बना है। तो समकोण त्रिभुज का क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अच्छा ये हमारा हो जाएगा कर्ण, क्योंकि 90 के सामने वाला ये हमारा है, तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, आपको लिखेंगे DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर लिखेंगे, ये AD हमारा AD का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देना, AC की वैल्यू है आपका 2a, तो 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, DC आपको कितना है, तो DC आपका a है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमको AD निकालना ही है सर। अब ध्यान दीजिएगा, 2a है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर इक्वल टू आपका ये होगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका होगा AD का स्क्वायर। थोड़ी सी गौर फरमाइएगा यहाँ पे सर, थोड़ी सी अब यहाँ पे रूल है कि आपका यहाँ पे प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ पर आपका है 4a स्क्वायर, ये आएगा इधर माइनस में, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर में उधर जाएगा रूट में, यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AD स्क्वायर से सिर्फ a पर रूट खत्म होगा, तो 3 पर तो रूट रहेगा ना, यानी क्या हो जाएगा रूट अंडर 3, ये हो गया रूट से बाहर, अब बराबर क्या हो गया AD। हमको यही निकालने बोला था, आपका ऑप्शन में वो कहेगा 5 बार उठ बैठ करके कहेगा कि हम आंसर क्या हो गए आ गए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वहाँ C नंबर नहीं मार दिया सर, C नंबर ऐसे आपको है ना, ऐसे मार हो तो मामला गड़बड़ा जी, तो सर वो ऐसे है कि सर है ना, अगर यहाँ पर स्क्वायर रहता तब चलता सर, ये सब भीतरे में दे दिया, यहाँ पर तो कह रहा स्क्वायर में, कहाँ से रहेंगे भीतर में, है ना, इसलिए एकरा पर मत मारिया सर, ने तो मामला गड़बड़ाई तो फिर चल जीवा घर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है सर, और जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकला है कृपया करके एडमिट कार्ड निकाल करके ग्रुप में एडमिट कार्ड का फोटो भेज दें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, देखिए अगला क्वेश्चन आपका माध्यिका का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है आपका, माध्यिका का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन थोड़ी सी आप बनाए होंगे, है ना, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी कम हम गौर फरमाएंगे सर, क्योंकि सब पर जब हम ही फरमाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। आइए इधर
बाकी तो समझवे करते होंगे आप सब, अपने तेज तरह का आदमी है। क्या बोला, यदि आंकड़ों आपका दिया हुआ आंकड़ा दिया हुआ है सर, चुनाव का आंकड़ा नहीं है, ये आपका माध्यिका का आंकड़ा है। कह रहा है आपका 59 है, इसके बाद आपका 62 है, इसके बाद आपका 65 है, इसके बाद आपका x है, फिर आपका x+2 है, फिर आपका 72 है, फिर आपका कितना है 85 है। अब ध्यान देनी है सर, अब कहिएगा ना सर हमको बोला कि जिसका माध्यिका, अच्छा अब आपका कह रहा है फिर 94 है, अब कह रहा है ना सर इसका जो माध्यिका है ना वो माध्यिका है, क्या है सर, माध्यिका जो इसका है ना वो दिया हुआ है। हमको माध्यिका कह रहा है 69 है, माध्यिका कह रहा है 69 है, माध्यिका कितना है सर 69 है। थोड़ा सा सीबीएसई का ध्यान आ जाता है सर, है ना, हमको पता नहीं कि आप सब हिंदी मीडियम वाला है ना। आइए इधर देखिए, ये आपका 59 है, 62 है, 65 है, x है, x+2 है, 72 है, 85 है, 92 है, 94 है। अब ध्यान देने, थोड़ी सी गौर फरमाइएगा क्वेश्चन पे। अब कहिएगा सर ये तो आपको बढ़ते क्रम में होना चाहिए सर, लेकिन नेक्स्ट टर्म कैसे समझेंगे कि वो बढ़ते क्रम में सर, वो आपका माध्यिका निकालने के लिए बोला है तो वो बढ़ते क्रम में ही है। अगर बढ़ते क्रम में तब नहीं हम समझते जब यहाँ पे x का वैल्यू x नहीं होता, कोई नंबर होता तो पता चल जाता कि वो बढ़ते क्रम में नहीं है। अच्छा अब पहले इसको गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा कितना टोटल आपको है 8 हुआ है। तो अच्छा n की वैल्यू कितना है 8 हुआ है, टोटल कितना है 8 है। अच्छा 8 जो आपका है वो सम है कि विषम है सर, तो 8 आपका सम संख्या है सर। और जैसा ही आवे सम तो कहिएगा चल इधर सर जी 1/2 n/2 पद, ध्यान दीजिएगा है ना, n/2 पद प्लस n/2 + 1वां पद है ना, अब बराबर आपका दिया हुआ माद 69। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको काउंटिंग करने के बाद, इसको गिनने के बाद अगर आपको सम संख्या आवे तो सम संख्या में माध्यिका की फॉर्मूला होता है 1/2 और ब्रैकेट n/2 पद प्लस n/2 + 1वां पद, और आपको दिया हुआ है माध्यिका जितना जितना लिखिएगा, है ना। अब ध्यान देनी है, अगर विषम संख्या रहता तब क्या करते, अगर विषम रहता तो सर ये नहीं करते, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n+1/2 पद, n+1/2 पद इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ना कि यही फॉर्मूला पे दाल भात चोखा बना दीजिएगा। और जैसा ही इस पर दाल भात चोखा करने का प्रयास करिएगा सर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ध्यान देनी है, अच्छा n की वैल्यू कितना है 8 है, n वही होगा जिसको हम गिनेंगे। अब ध्यान दीजिएगा 1/2, अच्छा n/2, अच्छा n की वैल्यू 8 है तो n के जगह हम 8 रखेंगे और 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, n की वैल्यू 8 रखेंगे 2 से भाग देंगे 4 आएगा, तो ये हो गया 4वां पद। अच्छा 4वां पद, ये हो गया हमारा कितना 4 + 1 कितना पद हो गया आपका 5वां पद हो गया। जना रहा है ना सर जी, आप लोग का तो आँख तेज है, हमारा जैसा थोड़ा ना डबल बैट्रिक लगाए हैं। अब बराबर कितना है सर 69 है, भगवान न करे कि आप सबका जिंदगी में कभी चश्मा आवे, है ना। आइए इधर अब देखिए, तो यहाँ पर इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये लिखते हैं 1/2 आपका है और गुने यहाँ पर आपका 4वां पद, तो 4 का जगह क्या है तो 1 2 3 4, 4 का जगह कितना है x, अब प्लस 5वां पद के जितना का जगह कितना है तो x+2, यही ना है। अब बराबर कितना है सर 69, इसको लाते हैं इधर 70 पर सर, क्योंकि 69 मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। अब बराबर दे ले 69, अब देखिए 1/2 है, ये x और x कितना होगा 2x होगा, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2x+2 और बराबर होगा 69। अब ध्यान दीजिएगा होगा 1/2, ये दोनों में 2 से कॉमन कर लीजिएगा तो हो जाएगा x+1 और बराबर हो जाएगा 69, 2 से 2 चल जाएगा भीतर तो बचेगा x+1 बराबर 69 और एक जाएगा उधर तो हो जाएगा x बराबर 69 - 1 यानी x बराबर हो जाएगा 68। और कितना हो जाएगा सर 68, कितना हो जाएगा सर 68, कितना हो जाएगा सर 68। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका न जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी सर, बोलते जाइए पढ़ते जाइए, है ना। दिवाली मनाने के फेरा में मत रहिए, अपना ज़िंदगी में इंजोला करिए। जिस दिन लाइफ में इंजोरा आएगा ना सर, जिस दिन लाइफ की ज़िंदगी में जब लाइट जलेगा ना सर, तो 4 दिन के फिर एकदम इतना अच्छा मामला होगा ना सर, क्या कहें। ज़िंदगी में प्रकाश लाने का प्रयास करिए, घर में तो प्रकाश आएगा जब ज़िंदगी में प्रकाश आएगा।
जब तक लाइफ में प्रकाश नहीं आएगा तब तक घर में प्रकाश नहीं आएगा, है ना। इसलिए सबसे पहली बात हमारा फर्ज बनता है कि जिंदगी में प्रकाश लाने का प्रयास करिए, है ना। आइए इधर अगला क्या बोला, अच्छा ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन हमको सर सर आइए बनाइए देते हैं क्वेश्चन। क्या बोला है देखिए, ऊंचाई और दूरी का 6ठा नंबर क्वेश्चन है। नहीं अच्छा एक और क्वेश्चन है, 5 नंबर एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको बता देते हैं। क्या बोला है देखिए, हाँ देखिए सर ये क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, आपका अनुपात का क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है। क्या बोला है 21 और 38 और 55 और 106 प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो। ध्यान देना है, आपका है 21 है, आपका 38 है, आपका 56 है, आपका कितना 106 है। कह रहा है क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए। अब ध्यान देनी है, पूरा में मैंने x घटाया तो इसको अब रेशियो कर दीजिए, मैंने इसमें भी x घटाया, इसको ऐसे साथ कर दीजिए, यहाँ पर प्रपोर्शन का सिंबल दीजिए, इसमें भी मैंने x घटाया, इसको ब्रैकेट से बंद करिए, यहाँ पर रेशियो दीजिए, इसमें भी मैंने x घटाया, इसको लिखिए कितना 21 माइनस एक्स बट्टा, इसको लिखिए 38 माइनस एक्स, होगा ना सर, ये रेशियो का है। और यहाँ पर इसको हटाइएगा, बराबर करिएगा, आपका 56 माइनस एक्स और बट्टा हो जाएगा 106 माइनस एक्स, इसको गुना इसके साथ करिएगा, इसको गुना इसके साथ करिएगा, आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो आपकी x की मान 4 होगा। x का जो मान आएगा वो आपका 4 आएगा, x का जो मान आएगा वो आपका 4 आएगा, है ना। तो आप ऐसे करके प्रयास, इसको गुना इसके साथ करिएगा, इसको गुना इसके साथ करिएगा, x की वैल्यू आपका 4 आएगा, है ना। या फिर आप ऐसे भी रख करके चेक कर सकते हैं, ऑप्शन पे भी आप चल सकते हैं, लेकिन इसको आगे बढ़िएगा तो आपसे क्वेश्चन पक्का बनेगा। सर नहीं बनेगा तो आपका भाई एनी टाइम तत्पर होता है आप सबकी सेवा में, है ना सर। आइएगा इधर, आप सब नए थे तो जल्दी सब्सक्राइब करते जाना, बेल आइकन को प्रेस करते जाना और दोस्त के पास शेयर करते जाना, मामला गड़बड़ा जाएगा सर, है ना। हाँ देखिए क्या बोला है 6ठा नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है सर। क्या बोला है 120 मीटर चौड़े सड़क के दोनों किनारे पर 2 बराबर ऊंचाई के खंभे आमने सामने स्थित है, तो सड़क के बीच किसी बिंदु से खंभे की ऊपरी सिरों का उन्नयन कोण 60 एवं 30 है। बिंदु की स्थिति खंभे की ऊंचाइयां ज्ञात करें। कहिएगा की पढ़ लिया मास्टर, हमारा पता चला थोड़ा ने, देखिए सर आप पता चलेगा। देखिए आप लोग को किताब के भाषा में स्टूडेंट समझ जाता तो मास्टर का जरूरत पड़ता, फिर मास्टर बेरोजगार नहीं घूमता। हाँ आइए तबे न पड़ेगा जरूरत, तब न दीजिएगा पैसा। हाँ आइए इधर देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को आप ध्यान देनी है पॉइंट पे। देखिए सबसे पहले 120 मीटर चौड़ा एक सड़क है, आइए मैं सड़क बनाता हूँ। लाइफ में तो सड़क पर कभी बच्चा से चला नहीं। आइए इधर आपका ये यहाँ से यहाँ 120 मीटर है, आप ध्यान दीजिएगा 120 मीटर सड़क है। ये यहाँ पर ये खंबा है, इधर किनारा होता है, ये सड़क का ये किनारा इधर है, किनारा इधर है, इसे हम कहते हैं ए, इसे कहते हैं बी, ये सी है और ये आपका डी है। अब ध्यान देना है कि ये सी, ये जो आपका है ना दोनों तरफ खंबा जो है ना वो समान ऊंचाई के है, इसका मतलब ये ए डी का जो ऊंचाई है ना भैया वो बी सी के ऊंचाई के बराबर हको, समझ लो ने। ये जो ए सी के ए डी के ऊंचाई है ना सर वो बी सी के ऊंचाई के बराबर है, वो मैं नहीं बोला, वो आपका क्वेश्चन बोल रहा है। और कह रहा है जिसको दोनों के साथ जो उन्नयन कोण बनाया है ना, एक के साथ 30 डिग्री बनाया है और दूसरा वाला भैया के साथ खंभा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाया है, तब कह रहा है ना खंभा की ऊंचाई ज्ञात करे, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करे, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करे। इस पॉइंट को मैं ओ कहता हूँ, समझ लेनी है सर पॉइंट को। अगर ये ओ ए का जो मैं दूरी मानता हूँ वो एक्स मानता हूँ, ये जो ए ओ जो है ना उसको एक्स कहता हूँ, तो ये ए वाला क्या होगा, तो ये वाला होगा हमारा 100 यानी 120 माइनस एक्स होगा। देखिए इसको यहाँ से यहाँ का दूरी को x कहता हूँ, तो ये वाला जो दूरी होगा 120 माइनस एक्स होगा। अब देखिए केस कहाँ से मेरा चलता है, मैं चलता हूँ लेकर के tan कितना, तो tan आपको 30 डिग्री लेकर के चलता हूँ। जब आपको tan 30 लेंगे तो ये p कहलाएगा, नहीं क्या हो जाएगा आपका BC, अब बट्टा नीचे क्या हो जाएगा आपका 120 माइनस एक्स। आइएगा tan आपका 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आपका 1/√3 बराबर कितना होता है BC, अब बट्टा होता है 120 और माइनस एक्स होता है।
इसको यहाँ पर भागा, यहाँ पर नीचे इसको ऊपर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा 120 माइनस एक्स अब बट्टा हो जाएगा √3 और यहाँ पर बचेगा आपका BC। आइएगा इस केस को रहने दीजिएगा, इस केस को रहने दीजिएगा, अगले केस की तरफ चलिएगा। यहाँ से अगर छटपटाना चालू करिएगा तो मामला गड़बड़ होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, दिवाली बुरा हो जाएगा, है ना, लाइफ ही बुरा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान ना करे कि आप सबका जिंदगी में कुछ दुख आवे, लेकिन एगो काम जब तक करिएगा, जब तक इसको रखिएगा अपने लाइफ में, पक्का टेंशन रहेगा। कहेगा सर इसको आप अच्छा से कहा नहीं लिखे? सर इसलिए अच्छा से हमने नहीं लिखे क्योंकि बहुत बुरा चीज़ है और ये बहुत अच्छा है फ्रेंड, इसलिए अभी नहीं सर, इसको रखना अभी नहीं, जब तक प्रकाश नहीं आ जाए, जब तक प्रकाश नहीं आ जाए जिंदगी में, है ना, जिंदगी में जब तक प्रकाश नहीं आ जाए तब तक इसको लेना नहीं अपनी जिंदगी में। कहिएगा सर ये हो हमारा वो प्रकाश से देता है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सर ये भी प्रकाश देता है लेकिन वो प्रकाश नहीं देता है जो आपकी माँ बाप की जरूरत है ना। माँ बाप की जरूरत इस प्रकाश की नहीं है, माँ बाप की जरूरत नौकरी की है ना, ये GF की नहीं, है ना। तो ये प्रकाश नहीं ढूंढो, ये प्रकाश आपकी जिस दिन जिंदगी में आ जाएगा उस दिन माँ बाप का उम्र 10 साल बढ़ जाएगा, है ना। उस दिन फिर GF रखना, PF रखना, DF रखना, JF रखना, सब रखना, है ना, हम भी सलाम करेंगे। आइए 10 कितना आपका 60 है, ध्यान देना। सर जिस एज में मैं हूँ ना उस एज का मेरा बच्चा जो रहता है ना, कितने बच्चे जो है ना हमसे पढ़ के निकले जो है ना वो बहुत आते हैं तो लगता है बुढ़ाइठे जैसा, समझे, मतलब अरे सर हम 2 साल से पढ़ा रहे हैं तो हमारे बच्चे जो निकलते हैं 12th करके, है ना, वो सब आते हैं ना 1 साल के बाद तो सब मोटा के तागड़ा हो जाता है सर, और हम जो के त्यों रहते हैं, है ना सर। तो थोड़ी सी उस सब के साथ जब मिलते हैं ना तो लगता है हम ही स्टूडेंट है, वही मेरा टीचर है ना। आइएगा इधर देखिए, तो जब 10 60 तो आप सब भी वैसे ही हैं, मामला सेट है ना। देखिए इधर आइए, इधर इधर, है ना। देखिए 10 60 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा AD, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा AD, अब बट्टा नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये X हो जाएगा। अब सोचिएगा सर कि ये जो AD हखून है, ये जो AD हखून है वो तो हर BC के बराबर हखू, ये AD जो है ना वो BC के क्या बराबर है, तो हम नहीं बोलते, वो हमारा रूल बोलता है। अच्छा ये जो AD है वो BC के बराबर है। अच्छा 10 60 का वैल्यू होता है √3, ये हो जाएगा हमारा AD को हम लिख देते हैं BC, अब बट्टा यहाँ पर X को इधर लाइएगा तो हो जाएगा √3x, अब बराबर क्या हो जाएगा सर BC। आइएगा इससे आप इक्वेशन 1 कहिए, इससे आप इक्वेशन 2 कहिए। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, गौर से देखिए, गौर फरमाइएगा क्वेश्चन पे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, कितनी अच्छी पॉइंट दिया हुआ, ये वाला पॉइंट ये वाला इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अरे बहुत है, पड़ाका छूट रहा है। 120 माइनस एक्स बटा √3, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस √3x हो जाएगा। अन्य हो जाएगा आपका 120 माइनस एक्स अब बट्टा हो जाएगा √3, यहाँ है √3x, इसको इधर भेजिएगा तो हो जाएगा 120 कितना हो जाएगा आपका, ये 120 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा √3 गुने √3 यानी हो जाएगा 3x, है ना। रूट खत्म हो जाएगा, इसको इधर भेजिएगा तो 120 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 3x और ये आपका माइनस है, इधर आएगा +x हो जाएगा। ये हो जाएगा 120, जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 4x, इससे इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आया है, 30 आया है। अब सोचिएगा x का मान 30 आया है और यहाँ पर जब x का मान रख देंगे तो √3 और गुने कितना हो जाएगा 30, अब बराबर हो जाएगा BC। तब BC का वैल्यू कितना हो गया, तो 30 गुने √3 यानी 30 गुने √3 बराबर हो गया BC। अब BC हमारा क्या है, तो खंभा का ऊंचाई है, और BC AD के बराबर है तो 30√3 है ना, 30√3 आपका ऑप्शन मिलेगा। वो कहेगा कि हम ऑप्शन हैं, और ऑप्शन नंबर कितना कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर A बोला है, हम नहीं बोले हैं, आपका किताब बोला है ना सर। इसलिए थोड़ी सी गौर फरमाइएगा कि सर अगले क्वेश्चन पे,
है ना, इसलिए थोड़ी सी गौर फरमाइएगा सर अगले क्वेश्चन पे। मैं बार बार कह रहा हूँ सर अगला क्वेश्चन बड़ी मस्त है सर, है ना सर। देखिए क्या अच्छा नहीं बने वो सर, पक्का नहीं बने वो क्वेश्चन, मैं वादा करता हूँ नहीं बनाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन x प्लस 1/x अब बराबर 2 हको, तो कर लो सर x क्यूब अब प्लस 1/x क्यूब का मान होगा। ये जितना इम्पोर्टेंट है कि अगर मतलब नहीं कहेंगे। देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछे बराबर का कह रहा है मान ज्ञात करे, का मान ज्ञात करे, है ना। आप ध्यान दीजिए का मान ज्ञात करे, ये पूछे चाहे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे, चाहे x पे पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 पूछे, ये तीन में से एक ना एक आएगा, ये मेरा वादा है। नहीं आएगा तो दूरिया से हमारा टिक फुचले आता है ना, हमार पूछेगा तो पूरा पूछेगा। रे चला ध्यान रखना है ना। आइएगा इधर, हमको ये निकालना है। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये गौर फरमाइएगा, यहाँ पर ये पॉइंट हमारे समझाने कि दोनों तरफ इसको स्क्वायर करिएगा। क्या करिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा। जब तक ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी होता है इंटू। अच्छा इसको कर देते हैं, पता चलेगा। देखिए इसको दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको भी ऐसे कर दीजिए, तो हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2ab इसका मतलब a का वैल्यू x अब b का वैल्यू 1/x अब बराबर 2 का स्क्वायर 4, इससे चल गया भीतर, ये हो गया x स्क्वायर अब प्लस हो गया 1/x स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 2, आइए 2 यहाँ पर प्लस में उधर गया माइनस में, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। आइएगा अब हमको निकालना है इसको x क्यू और प्लस 1/x क्यू, है ना, ये हमको निकालना है ना। तो अच्छा ए क्यू अब प्लस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है ना। प्लस वाले में माइनस ए बी होता है और माइनस वाले में प्लस वाले में माइनस ए बी होता है और माइनस वाले में प्लस ए बी होता है। अब ध्यान देना है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको क्या लिखेंगे x प्लस 1/x इंटू क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा x इंटू 1/x। आइएगा अब ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू पहले से दिया हुआ था x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ था, तो इसके जगह हम 2 रखेंगे और गुना करिएगा किसके साथ, इसका वैल्यू कितना आया है, तो इसका वैल्यू 2 आया है। अब माइनस इससे काटेंगे -1 होगा। अच्छा ये हो गया आपका 2 और गुने इसमें इसको घटाइएगा तो 1 आएगा, 2 गुने कितना होगा आपका 2 होगा, है ना। आंसर निकल करके कितना आया है 2 आया, यानी ऑप्शन नंबर डी 7 का डी बिल्कुल राइट है सर। हम बता देंगे गलत हो जाएगा, मामला कभी नहीं है सर, है ना। चलिए आइएगा सर, अपना गौर फरमाइएगा सर अगले क्वेश्चन पे। थोड़ी सी सर मिटाने में प्रॉब्लम, माफ़ी सर आपका। अब सुनिए, हाँ आइए देखिए सर, आप सब समझ सकते हैं मेरी बातों को। आइए अगला क्या कह रहा है, लॉग का क्वेश्चन है। हाँ क्या कह रहा है, कह रहा है लॉग x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 तब x का मान होगा। क्या कह रहा है, x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5, यहाँ पर आपको लॉग लगा है और बराबर है 0, तो कह रहा है x का मान होगा, तो इसको लिखेंगे लॉग, क्या लिखेंगे लॉग, इसको है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है अब बराबर लॉग 1 का मान 0 होता है, लॉग 1 कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 को क्या लिख सकते हैं log 1, कितना लिखेंगे log 1, log से log चल गया भीतर रामपुर, यहाँ पर बच्चा सर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बचा, ये आपका यहाँ पर log से log खत्म हो गया तो यहाँ पर 1 बचा, इस 1 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर एक प्लस है, इधर आएगा -1 हो जाएगा, -1 इधर क्या बचेगा आप 0 बचेगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x और इसे घटाइएगा तो आपका प्लस 4 होगा, बराबर क्या होगा 0 होगा। अब इसको देखिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस -2ab और प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना, यहाँ पर होगा 4 लेकिन 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी लिखेंगे x -2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अच्छा ये स्क्वायर में इधर गया रूट में, यानी x -2 = 0, यानी x बराबर आपका ये -2 इधर गया +2, यानी x का मान कितना आया है +2 आया है, प्लस कितना आया है 2 आया है, प्लस कितना आया है 2 आया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, देखिए अगले क्वेश्चन की उत्तर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, है ना।
आइएगा इधर, देखिए अगला क्वेश्चन को आप थोड़ी सी प्रयास करिए, क्वेश्चन बनेगा, बहुत आसान है क्वेश्चन, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही उतना आसान है कि जितना मैं सोच नहीं सकता। क्वेश्चन बोलो छोटा है लेकिन ताकत है सर क्वेश्चन में। क्या बोला, समबाहु त्रिभुज ABC में CD भुजा AB की माध्यिका हो तो CD का स्क्वायर बराबर होगा। अच्छा, वो जैसी बोला माध्यिका, तो समबाहु त्रिभुज में माध्यिका बराबर होता है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, माध्यिका, वो माध्यिका नहीं सर जी, दूसरा माध्यिका होता है। माध्यिका बराबर होता है √3/2 गुने भुजा। क्या होता है आपको, भुजा होता है, क्या होता है, भुजा। अब ध्यान देनिए, तो हमको क्या बोला है कि माध्यिका हो तो CD का बराबर होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इधर, तो आपका √3/2 गुने भुजा होता है। अब यहाँ पर है CD स्क्वायर बराबर, अब ध्यान दिए आपको CD दिया हुआ है ना, तो CD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √3/2, ऐसे स्क्वायर करिए गुने भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, भुजा को आप A का स्क्वायर कर दीजिए, आइएगा हो जाएगा आपका CD का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ पर हो गया A स्क्वायर, कितना हो गया, A स्क्वायर। अच्छा, AB आपका भुजा है, भुजा आपका क्या है, अच्छा भुजा आपका क्या है, CD है ना, अच्छा AB भुजा है, तो AB भुजा, यहाँ पर AB हम क्या कर देंगे, भुजा, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यानी कितना है, 3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर, यानी CD स्क्वायर इक्वल टू 3/4 गुने AB स्क्वायर। आंसर तो आपका आ ही गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाँ, कह रहा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 और 36 है। अच्छा, दो समरूप त्रिभुज है, पहला त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 है और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है। पहला का भुजा आपका 2.4 है, दूसरा का भुजा को x मान लीजिए, हाँ, लेकिन मामला गड़बड़ सर, इसको आप स्क्वायर कर दीजिएगा क्योंकि क्षेत्रफल है। आप इसको यहाँ पर करिएगा 9 और बट्टा 36 और बराबर 2.4 का स्क्वायर बट्टा x स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी 2.4 का स्क्वायर और बट्टा x स्क्वायर कर दीजिएगा। इसको गुना करने के बाद आपकी x का जो मान आएगा वो आपका बहुत ही परफेक्ट आएगा सर, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते होंगे, यानी आपका आएगा 4.8, है ना, कितना आएगा, 4.8 आएगा। चलिए सर, अगले क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, सबसे मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए एकदम सबको बाय, और नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर दोस्तों के पास शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय सर।